जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे हमारा देश भारत। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, आज ये ज्योग्राफी का क्लास 6 एनसीईआरटी ये क्लास चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक है, क्लास 6 क्लास चैप्टर ज्योग्राफी क्लास चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। शायद इसमें पार्ट 1 करके लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1 है। सबसे पहले इसमें मौसम के बारे में जानकारी करेंगे। इसमें जलवायु है तो मौसम के बारे में पढ़ना तो जरूरी है। भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, बोला गया मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण शामिल होती है। किसमें होती है? मौसम में होती है। क्या क्या होती है? दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन। दिन में क्या परिवर्तन आ रहा है, रात में क्या हो रही है, तापमान की अधिकता घटना बढ़ना, वर्षा होना, सूर्य की विकिरण शामिल होती है। किसमें होती है? मौसम में, जिसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, अब मौसम देखते हैं यहाँ पे। मौसम कितना टाइप का होता है? पहला सर्दी का मौसम होती है, गर्मी की होती है और ठंडी की होती है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का। ठीक है, दिसंबर से फरवरी तक इसमें ठंडी रहती है। क्या चीज रहती है? जिसको सर्दी का मौसम कहते हैं। दिसंबर से मार्कर खत्म, दिसंबर से फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक क्या रहती है? सर्दी रहती है। उसके बाद मार्च से मई तक इसमें गर्मी पाई जाती है। अभी फरवरी के मंथ, अभी फरवरी चल रही है और मार्च आए भी नहीं है और गर्मी लगना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मार्च से मई तक क्या रहती है? गर्मी रहती है। मार्च से मई तक गर्मी रहती है और जून से सितंबर तक वर्षा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये शीत ऋतु के बारे में बताया गया है। शीत ऋतु कहते किसको है? सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती है, उस समय सूर्य की किरण नहीं पड़ती है। मान चलिए ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। मार्कर खत्म हो गया। सॉरी, मार्कर खत्म हो गया था। देखते हैं यहाँ पे शीत ऋतु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शीत ऋतु।
सूर्य की यहाँ पे बता रहे थे, ये मान चलिए अर्थ है, क्या है, ग्लोब, ठीक है। तो जिस समय हम बताए थे आपको इक्वेटर लाइन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा बीच में, जिस समय जब सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, उस समय जो सूर्य रहती है वो मकर रेखा में रहती है। कहाँ रहती है? मकर रेखा में रहती है। इसी कारण शीत ऋतु जो होती है दिसंबर और शीत ऋतु क्या होती है? दिसंबर और फरवरी में पाई जाती है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। जिसकी ग्रीष्म ऋतु जो होती है उस समय कर्क रेखा, अभी फरवरी आ रही है, उसके बाद मार्च आएगी, मार्च का अप्रैल, उसके बाद जो कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ेगी सूर्य, कहाँ पड़ेगी? कर्क रेखा पर। उस समय कर्क रेखा पास रहेगी सूर्य, जिस कारण सूर्य की रोशनी जो है वो अर्थ पर पड़ेगी। हम पिछला क्लास में बताए थे कि भारत जो है वो कर्क रेखा से 8 राज्यों को होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाता है झारखंड, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। और 8 स्टेट बताए थे और 16 कंट्री बताए थे कर्क रेखा से होकर गुजरती है। और जिसमें 16 कंट्री है उसमें हम लोग का कंट्री कौन सा है? पहला अल्जीरिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, यूएई है, भारत है, बांग्लादेश है, चाइना है, ताइवान है, बहामास है, मोरिटानिया है, मेक्सिको है, माली है। ये सब कंट्री जो है 16 कंट्री, ये सब कर्क रेखा के पास आती है। और कर्क रेखा जो है वो किसमें? ग्रीष्म ऋतु के समय ऊपर में रहती है। ऊपर में रहती है, जिस मतलब मार्च और अप्रैल का जो सीजन आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, वो कर्क रेखा पास रहती है। कौन सा रहती है? सूर्य रहती है। जिस कारण भारत में उस समय गर्मी बहुत लगती है। समझ गए आप लोग? जिस कारण भारत पर गर्मी बहुत तेजी से लगती है। इसी कारण गर्मी का मंथली जो है वो मार्च और मई के बीच में पाई जाती है। इतना क्लियर हो गए होंगे आप लोग। उसके बाद जून और सितंबर, धीरे धीरे जून और सितंबर में वर्षा का महत्व आ जाता है, ठीक है। वर्षा का महीना आ जाता है जून और सितंबर में, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून उस समय प्रभावित होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से प्रभावित होती है? हिंद महासागर से प्रभावित होती है। कहाँ से होती है? हिंद महासागर से प्रभावित होती है। एक बार मैप के माध्यम से आप सभी को समझा देता हूँ। ये जो है इसमें मैप बनाते हैं, ये भारत का मैप है। ये भारत का मैप बन गया। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि ई जो है, ये एरिया अरब सागर है, पश्चिम बंगाल और नीचे हिंद महासागर। तो हिंद महासागर से होते करते ये साइड से दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पूर्वी हो जाएगा ना, ये साइड अरब सागर से होकर आता है। और ये साइड घूर के ये हिमालय पर्वत से टकरा कर उसके बाद ये दक्षिण पूर्वी मानसून करवाता है। उसका दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किस साइड से? पश्चिम बंगाल, ये महाराष्ट्र वाला एरिया से दक्षिण पश्चिम मानसून। जबकि लौटता मानसून जो होता है वो दक्षिण पूर्वी मानसून होता है। दक्षिण पूर्वी मानसून इस साइड से हो जाता है, दक्षिण पूर्वी मानसून, और इस साइड दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से होते करते आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। खैर ये सब टॉपिक तो बाद में चर्चा की जाएगी। इतना पहले समझते हैं वर्षा ऋतु और ये सब के बारे में। फिर से समझते हैं एक बार। ये हम लोग का हो जाता है ग्लोब, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब हम बताए थे मार्च और जून के महीना में, मार्च, अप्रैल, मई के महीना में, तो जून से सितंबर तक तो वर्षा ऋतु आ जाती है। उस समय दक्षिण पश्चिम मानसून होकर टकराकर और अरब सागर से होकर दक्षिण पूर्वी मानसून करवाती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वही मानसून जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। बताया था कि सूर्य यहाँ पे जब कर्क रेखा पास रहती है, कब? मार्च मार्च टू मार्च, अप्रैल, मई तक। उस समय गर्मी बहुत ही भयानक रहती है।
कहाँ पे रहती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जबकि आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग का 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे, तो उस समय शरद ऋतु कहाँ पे रहती है? सर्दी का महीना कहाँ पे रहती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठंड, समझ गए ना? और भारत जो है यहाँ है। भारत कहाँ है? यहाँ है। भारत यहाँ है। तो भारत जो है यहाँ पे, और 16 कंट्री जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो जितना भी 16 कंट्री है, भारत के 8 स्टेट में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, जिस कारण यहाँ के लोग काले, थोड़ा मतलब 2 बार आना जाना हो जाता है यहाँ से। आवाजाही 2 टाइम हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है आवाजाही, किसका? सन का। जिस कारण दक्षिण के लोग का जो जलवायु होती है वो थोड़ा अलग रहती है उत्तर भारत की ओर से। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून समझ गए होंगे। मानसून कितना महीना मंथली? जून टू सितंबर। ये कौन सा है? ये गर्मी का मौसम आ जाता है, और ये वर्षा। जबकि दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, विंटर। विंटर। इतना क्लियर हो गए होंगे? एक बार देख लीजिए। उम्मीद है कि इस सेशन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं सभी कंट्री के बारे में, कि मैप बनाते हैं वर्ल्ड मैप, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी उसमें दर्शाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो हम लोग ग्लोब के माध्यम से समझे, अब हम लोग समझते हैं कंट्री के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक इक्वेटर लाइन। क्या लेंगे? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन ये हो गया हम लोग का साउथ अमेरिका। कौन सा अमेरिका हो गया? साउथ अमेरिका। ये हम लोग को हो गया नॉर्थ अमेरिका। क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका। ध्यान से समझिएगा, ये ज्योग्राफी है, तुरंत दिमाग से उड़ जाएगा, ना कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो और ज्यादा रटना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये बायोलॉजी चैप्टर नहीं जो कि रट के याद कर ले, बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा और इसको स्प्रेड करते हैं। ये कैरेबिया आइलैंड हो गया, ये ड्रैकन्सबर्ग, ये ड्रैक पैसेज, मेडागास्कर, और कहीं छूट रहेगा? हम्म, हाँ, ये सब मॉरिशस वगैरह छूट गया। ये अलास्का है। अब चलिए देखते हैं यहाँ से।
ये मेक्सिको वाला एरिया है। कौन सा है? मेक्सिको वाला। ये धीरे धीरे कटता है, ठीक है, एकदम। इसको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटते काटते अफ्रीका भी आना चाहिए ना, अफ्रीका भी आना चाहिए। अफ्रीका वाला जो है कंट्री, ये मकर रेखा हो जाती है आपकी। 23.5 डिग्री इसमें, 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये आपकी 0 डिग्री। कौन सा 0 डिग्री है? इक्वेटर लाइन। थोड़ी जगह के कारण थोड़ा सा अफ्रीका नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है उसे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये जो सूर्य की जो ये जो सूर्य है, ये 2 बार क्या करती है? आवागमन करती है, यानी कि आवाजाही करती है। यही बाहर 16 कंट्री पर गुजरती है, तो 16 कंट्री में बहुत ही तेज। अब अफ्रीका में इसलिए अब तीनों रेखाएं पाई जाती है इसमें, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जिस कारण यहाँ पे भीषण गर्मी रहती है। आप लोग देखते होंगे, घाना है यहाँ पे, अंगोला है, सूडान है, सूडान के बाद सूडान, अल्जीरिया ऊपर में है, सूडान के यहाँ पे गेबोन है, चेक गणराज्य है। ये सब जो कंट्री है यहाँ पे, मोर इधर हो गया सोमालिया है, ये सब जो कंट्री है, इस सब में बहुत ज्यादा आप लोग को काला लोग यहाँ पे बहुत ही भयानक मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है, मतलब 2 बार जो सूर्य की किरणें जो पड़ती है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? इस कंट्री पर पड़ती है, ठीक है। इस कंट्री पर अधिक पड़ती है, इस कंट्री पर अधिक पड़ती है, क्योंकि जो तीनों रेखाएं हैं, यही महाद्वीप में क्या करती है? आवाजाही करती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा कौन करती है? सन करती है। इसलिए यहाँ का गर्मी बहुत ही तेज रहती है। यहाँ के लोग के देख क्लाइमेट अलग रहता है, कल्चर अलग है। अफ्रीका के लोग देखते होंगे, ये सभी एक बार देख लीजिए आप लोग। ये पार्ट 1 बताई जा रही है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ी रात हो गई इसी कारण। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।